हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डी ट्रेडर और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज डेट है 2 दिसंबर 2025 और आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपको ब्रेकआउट अब ब्रेकडाउन ट्रेड लेते समय क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जो मुझसे हो गई हैं आज की इस ट्रेड में। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको लेकर चलते हैं सीधे चार्ट पर। हाँ, आज मैंने एक ही ट्रेड लिया था, वो भी इन्फी में। जनरली मैं वीवैप रिवर्सल में ट्रेड लेता हूँ, पर आज क्या हुआ, मार्केट स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ लेकिन ग्लोबल मार्केट डाउन था आज, तो सारे स्टॉक्स धीरे धीरे डाउन ही आ रहे थे। पहला ट्रेड मुझसे ये यहाँ पर मिस हो गया था, आप देख सकते हैं। तो मैं वेट कर रहा था इस लेवल के ब्रेकआउट का, जो कि था 1563 का, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रीवियस डे पे ये लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, 1 2 3। सो मैं इस लेवल का ब्रेकआउट होने का इंतज़ार कर रहा था। हालांकि एक ट्रेड यहाँ पर भी बना था, क्योंकि ये वीवेब के पास आया था और एक परफेक्ट एंट्री थी, जो कि आप देख सकते हैं। पर मुझे लगा यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट जोन भी है। आप देख सकते हैं यहाँ से 2 बार ये रिवर्स हो चुका है, 1 बार और 2 बार। तो मैं वेट कर रहा था कि इसका ब्रेकआउट होगा और मैं एंट्री लूँगा। और इस कैंडल पर देखिए, 1 मिनट में थोड़ा जूम कर देता हूँ। इस कैंडल पर देखिए ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन मैंने एंट्री नहीं ली थी। मैंने सोचा था रिटेस्ट करेगा तो मैं एंट्री लूँगा। इस कैंडल पे अगेन ब्रेकआउट हुआ, एक प्रॉपर क्लीन ब्रेकआउट। कैंडल उस लेवल के नीचे क्लोज हुआ था और मैंने इसी कैंडल नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री ले ली थी और मेरा एंट्री प्राइस था 1561 रुपये 10 पैसे। और यहीं पे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं वेट कर रहा था नेक्स्ट सपोर्ट का, जो कि था ये लेवल 1554 रुपये, और मुझे लगा था ये ट्रेड यहाँ तक आएगा, जो कि मुझको ऑलमोस्ट 1:1.5 का रिस्क रिवार्ड दे रहा था। पर ये ट्रेड साइडवेज होता चला गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल। जनरली अगर 3 कैंडल में ट्रेड मेरे साइड नहीं जाता तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की कोशिश करता हूँ। हालांकि इस ट्रेड में मेरा एसएल यहाँ पर था, जो कि था 1564 रुपये 60 70। हालांकि इस ट्रेड में मेरा एसएल हिट नहीं हुआ था, बट फिर भी यहाँ पर मार्केट साइडवेज होता चला गया। अब मेरा ये रूल था कि 3 से 4 कैंडल में अगर ट्रेड मेरी तरफ नहीं निकलता तो मैं उस ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर दूंगा। बट मैं पता नहीं क्यों आज इंतज़ार करता रहा, और आप ये देख सकते हैं इस कैंडल पे मैंने 2 रुपये के एसएल पे अपना ये ट्रेड कट कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइडवेज हो गया था। अगर आप देखेंगे एंट्री के हिसाब से तो 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल, अगर ये थोड़ा और ऊपर क्लोज होता तो मेरा एसएल भी हिट हो जाता। तो मैंने 2 रुपये के एसएल पे इस ट्रेड को क्लोज कर दिया था, और अगले 2 कैंडल में ये 1:1 भी अचीव कर गया। टेक्निकली देखा जाए तो ये ट्रेड क्लोज करना मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद था, बट अगर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट इसे क्लोज करता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है कि एंट्री लेने के बाद प्राइस एक रेंज में फंस जाता है और मैक्सिमम टाइम ये ऊपर जाकर मेरा एसएल हिट कर देता था। इसलिए मैंने ये ट्रेड बहुत जल्दी कट कर दिया था। हालांकि इसने मूव तो मेरी डायरेक्शन में दिया था, पर ये मूव 1:1 का ही था, जिससे आप क्या देख सकते हैं। और फिर से मार्केट थोड़ी देर साइडवेज हुआ और वापस जाकर इसने एसएल हिट कर दिया था। अगर मैं थोड़ी देर और इंतज़ार करता तो मुझे हो सकता था 1:1 मिल जाए या कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर देता, पर कोई नहीं। इस ट्रेड से मुझे कुछ मेजर लर्निंग मिली, जैसे कि अगर मार्केट साइडवेज होता है इसका मतलब है मोमेंटम ख़त्म हो चुका है। उस ट्रेड से जितनी जल्दी और जितने कम लॉस में हो सके वो निकल जाना चाहिए। और मैंने अपना रूल भी ब्रेक किया था, जो कि था अगर 3 कैंडल में अगर
ट्रेड मेरी साइड नहीं जाता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाने का, ये भी मैंने आज ब्रेक कर दिया था। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, परफेक्ट एंट्री तो सभी कर लेते हैं, परफेक्ट एग्जिट कोई नहीं कर पाता। तो मुझे अपने ट्रेड कट करने पर भी ज़्यादा ध्यान देना होगा। और एक चीज़ और, मार्केट कभी गलत नहीं होता है, या तो सेटअप गलत होता है या तो टाइमिंग। और आज शायद टाइमिंग मेरी गलत थी, शायद नहीं, मैं पूरे यकीन से बोल रहा, मेरी टाइमिंग बहुत गलत थी। खैर, आज मैंने एक ही ट्रेड लिया था। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख ही लिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ही कर लो। और क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है। और जो लोग न्यू ट्रेडर हैं, हम मेरे साथ सीखना चाहते हैं या मेरी ट्रेड एनालिसिस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। मेरा यूज़र आईडी सेम ही है, dtrader99। और हाँ, मैं ट्रेडिंग पार्टनर ढूंढ रहा हूँ। अगर आप भी पिछले 3-4 महीने से ट्रेड कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझसे कनेक्ट करो यार, लर्न एंड अर्न टुगेदर। वीडियो फुल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से चैनल सब्सक्राइब कर लो।